नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा 18/1/2026 के प्रथम पाली के सभी क्वेश्चन को। आप अपना आंसर मिलाते चलिएगा कि आपने कितना स्कोर सही किया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले ऐसे ही एग्ज़ाम के लिए आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित गतिविधियों को देखें, प्रत्येक गतिविधियों को चिन्हित करो कि कार्य किया गया है या नहीं। बिहार दरोगा में इस बार बहुत सारा प्रश्न कथन एंड निष्कर्ष वाला है, इसलिए इस बार कटअप ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है। तो आप अपना आंसर मिलाते चलिएगा। ऑप्शन ए है, एक गधा अपना पीठ पर भार ढो रहा है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। खाद्यान्न को प्रकाश ऊर्जा को सुखाया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा बी। पहला कार्य किया गया है, दूसरा कार्य नहीं किया गया है, तीसरा भी कार्य नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी कथन है कि अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कारण है इसका, अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। यह भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर ही निर्भर करता है, इसलिए ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसकी यौगिक से विलयन अथवा गलत अवस्था से विस्थापित कर सकती है। कारण है, सभी धातुओं की अभिक्रियाशील समान नहीं होती है। इसका सही आंसर डी है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। नीचे केमिस्ट्री से एक प्रश्न है जिसका समीकरण संतुलन करना था। आप लोग अपने अनुसार मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट के क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न से कौन सा अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग का निष्कर्ष नहीं है। इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और मिलान करने वाला है। पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। इसका 4 होगा। और मैंग्रोव वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। आप लोग का आंसर हाईलाइट्स किया हुआ है, इसलिए आप लोग अपने से आंसर देखते चलिएगा, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्यों की साक्षरता दर है। इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे भी कथन निष्कर्ष वाला है। हरियाणा तथा पंजाब में चावल एक व्यापारिक फसल है, किंतु उड़ीसा तथा बिहार में यह निर्वाह फसल है। इसका कारण देखिए, निर्वाह फसल मुख्य रूप से एक किसान और उनके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिशेष नहीं होता है। दोनों कथन सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। 9th क्वेश्चन देखिए। हाजीपुर बिहार में जो गंगा में नहीं मिलती है वह है गंडक नदी। इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको उत्तर से दक्षिण की दूरी और पूरब से पश्चिम की दूरी का अंतर दिया गया है, जिसका यही आपका कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी होगा। भिलाई आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, भिलाई आपका उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें आपका ताप विद्युत केंद्र है और राज्य में मिलान करना है। इसका आपका सही आंसर सी होगा, क्योंकि बरौनी झारखंड में नहीं है, आपका बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इकोनॉमिक्स से प्रश्न है कि कौन सा विकल्प मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छी परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर डी होगा 1 और 4, मूल्य का संचयन और लेखा के इकाई, और चौथा विनिमय के माध्यम और मूल्य का मापांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इको मार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको कथन सही नहीं चुनना है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि इसमें मिट्टी का प्लेट का चिन्ह नहीं होता है। करेंट से क्वेश्चन है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार देश में सर्वोत्तम निष्पादक राज्य आपका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक्स है। सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ने में निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका करेंट से है और हिस्ट्री से, दोनों मिलाकर है। कौन सा कथन आपको देखना है? सरकार को 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया गया था। वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं वर्षगांठ थी। और तीसरा, संघर्ष ने और जीत के वर्ष के लिए वर्षगांठ था। सभी क्वेश्चन सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इकोनॉमिक्स से है। बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम के लागू होने का वर्ष 1942 था। सही है। राष्ट्रीय सहकारी निगम NCDC को 1963 में स्थापित किया गया, यह भी सही है। नाबार्ड के अधिनियम 1985 में लागू किए गए, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस प्रसिद्ध कवि को लेखक और भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। करेंट से आगे क्वेश्चन है। डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज की थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी लिरनेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्ष 2025 के डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर भी होगा AI के युग में गोपनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए थे? ये करेंट से आपका क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बी होगा चांदीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति किया गया? यह भी आपका करेंट से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा बी फ्रेंकियस बायरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो 2024 के विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर ए होगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर अपना बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 52 समर्पित निगरानी उपग्रहों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को तीव्र गति दी जा रही है? इसका राइट आंसर होगा डी रक्षा टोही नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर डी होगा उज्जैन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 के बारे में विचार कीजिए। विषय था मानव वन्यजीव सह अस्तित्व
मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया था। आपको सही आंसर बताना था, जिसमें सिर्फ एक है, इसलिए राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से है, आप लोग मैथ बना लीजिएगा, हम आपका सही आंसर बता देते हैं, सी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मैथ से बहुलक से है, इसका राइट आंसर सी होगा। इस पर मैथ का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था और कथन निष्कर्ष में भी मैथ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मैथ से ही है, फार्मूला से है, प्रॉफिट एंड लॉस से, इसका राइट आंसर सी होगा। क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि % बटा 100 गुणे विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम के अपर्तनांक के 1.5 है, इसका निष्कर्ष आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर, प्रकाश की चाल इस माध्यम निर्वात की तुलना में 1.5 गुनी धीमी है, इसलिए कथन ए निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है, एक कार शून्य प्रारंभिक वेग से शुरू होते हैं और 2 मीटर प्रति सेकंड से समान त्वरण से 5 सेकंड तक चलती है। तो इसमें आपको सही बताना है, तो इसका दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। आप फार्मूला पर इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पत्थर के छोटे टुकड़े को एक धागे के टुकड़े के एक सिरे पर बांधे तथा धागे का दूसरा सिरा पकड़कर इसे वृत्ताकार पथ पर घुमाओ। अब धागों को छोड़ दो, तब आगे क्या होगा? ये फिजिक्स क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर सी होगा। पत्थर का टुकड़ा एक सीधे रेखा में वृत्त के स्पर्श रेखा पर गमन करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्ता के साझेदारी पर निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए। आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है, तो इसमें सत्य और असत्य चुनना है, तो इसका दोनों ही सत्य है, इसलिए राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन वाला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये लोकसभा में ही पेश होता है। राज्यसभा को धन विधेयक संबंध में सीमित अधिकार है, ये भी सही बात है। और धन विधेयक या वित्त विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है, ये कथन सत्य है। इसलिए संविधान में नागरिकों को किसी भी धर्म पालन करने का आज़ादी नहीं है, ये गलत है, इसलिए सिर्फ कथन एक ही सत्य है। आगे देखिए, मिलान करने वाला है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ए का सी होगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बी होगा 1997, और अंत्योदय अन्न योजना आपका 2000 में शुरू किया गया है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। आगे आपको इकोनॉमिक्स है, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के प्रतिरण और उनके पोषण स्थिति के सुधार के लिए सरकार कौन सी योजना चलाई है? इसका राइट आंसर मिड डे मील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BM-4 एक छोटी मिसाइल जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ये आपका करंट से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी होगा, DRDO के तरफ से। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर भी होगा INS वर्षा, इसके नाम में ही आपका आंसर छिपा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ये होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, वेल्थ ऑफ नेशन का लेखक आप जानते हैं एडम स्मिथ, इन्हें ही अर्थशास्त्र के पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बीच में कमरों वाली आणविक संरचना बनाने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? ये आपका करंट से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा
मरुभियागी। 45 नंबर क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, जिसमें आप हिंदी मीनिंग पूछा है। ट्रांसफर का राइट सही हिंदी होगा स्थानांतरण। 46 भी आपका इंग्लिश में है और इसका राइट आंसर होगा प्लान। प्लान का आंसर होगा योजना। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें। सीमा 3 घंटे से खेल रही थी जब मैंने उसको बुलाया। इंग्लिश से आपका प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। सीमा हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन आई कॉल्ड हर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी इंग्लिश में है। मुनाफाखोर के इंग्लिश क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा प्रॉफिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंग्लिश में है। इसका हिंदी पूछा जा रहा है। आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सो यू। इसका राइट आंसर भी होगा मुझे याद है जब मैंने आपको पहला बार देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको करंट से है। दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर राजकुमार गोयल होगा। 51 नंबर देखिए, 5 दिसंबर 2025 को पटना में सरस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर सी होगा ग्रामीण उद्यमिता। अगला क्वेश्चन मैथ से, आप मैथ बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला भी क्वेश्चन मैथ से है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन मैथ के रेशियो से है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन भी मैथ से है। मेंसुरेशन से शंकु के बारे में आपको पूछा गया है, आप बना लीजिएगा कौन सा कथन सही है या गलत है। इसका राइट आंसर सी होगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ से है, सीआई से। इसका राइट आंसर डी होगा। 57 नंबर भी मैथ से है। इसका राइट आंसर सी होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजी से है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 H2O में खनिज आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं और इसका कारण है पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण के ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है। इसका राइट आंसर सी होगा। ए सही है पर आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को चंपारण लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर राजकुमार शुक्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री से। उत्तरमासा अंतरिप केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था। इसका राइट आंसर सी होगा बार्थोलोम्यू डियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका हिस्ट्री से है। अलवार और नैनार भक्त किस क्षेत्र संबंधित है। इसका राइट आंसर ये होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना किसने की थी। इसका राइट आंसर होगा बी गौतम ऋषि। आगे देखिए, हिस्ट्री से ही प्रश्न है और मिलान करने वाला है। इसका राइट आंसर ए होगा। संथाल विद्रोह 1855, भूमिज विद्रोह 1831, खासी विद्रोह 1829 और कोल विद्रोह 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल लिपि किसमें है। इसका राइट आंसर ए होगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना में किसके विद्रोह कब हुआ था। कृषक विद्रोह कब हुआ था। इसका राइट आंसर सी होगा 1946। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले तक फैला है। इसका राइट आंसर ये होगा सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन विविध से 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया था। इसका राइट आंसर
परमवीर चक्र होगा। अभी हाल ही में इन पर एक फिल्म भी आई थी। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूलतः किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ये होगा MS एक्सेल से। वर्ष 2025 के मुद्रा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपयों के मूल्य की तुलना में करते हुए मुद्रा को अवरोही क्रम में सजाना है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार का कौन सा विभाग जल जीवन हरियाली अभियान के लागू कर रहा है? तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करने वाला है और आपको अनुच्छेद से पोलिटी से। इसका राइट आंसर बी होगा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत नागरिकों की मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर ये होगा 61वां संविधान संशोधन 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका करंट से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर ये होगा संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट से है, हाला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर बी होगा कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए कहाँ अवस्थित है? ये आपका जियोग्राफी से प्रश्न है, इसका राइट आंसर बी होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बी होगा 23 अगस्त। ये आपका करंट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये आपका विविध से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी होगा संस्कृति के 4 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुरस्कार युद्ध के समय दी जाती है? तो इसका राइट आंसर सी होगा महावीर चक्र दी जाती है, परमवीर चक्र और वीर चक्र। अशोक चक्र शांति के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको जियोग्राफी से है मिलान करने वाला, इसका राइट आंसर बी होगा सेचलम आंध्र प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश और अचनाकर छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पटना उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी रिटायर जज विधि व्यवसाय कर सकते हैं? इसका राइट आंसर ये होगा उच्चतम न्यायालय और अन्य हाईकोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जुआड़ू और कवक की कोशिका भित्ति क्रमशः बनी होती है? इसमें क्रमशः पूछा है, तो पहले जीवाणु का पेप्टिडोग्लाइन और फिर कवक का काइटिन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका अंडमान निकोबार में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव मृत अवशेषों को सरल पदार्थ में घटित करता है, डिकम्पोज करता है? इसका राइट आंसर अपघटक होगा। भारत सरकार के भारतीय नागरिकों के वित्तीय समावेशन की योजना लाई गई थी, ये इकोनॉमी से प्रश्न है, इसका राइट आंसर जनधन योजना होगा। आगे विविध से प्रश्न देखिए, एकमात्र खिलाड़ी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इसका राइट आंसर बी होगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, संघीय सरकार की एक विशिष्टता नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, इसमें सरकार की का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस वर्ष भारत और फ्रांस ने ईयर ऑफ इन्वेंशन घोषित किया? तो इसका राइट आंसर बी होगा 2026 में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। पहले आप इसका कथन देख लीजिए कि सही चुनना है या गलत, तो इसका सही चुनना है। संसद दोनों सदनों और राष्ट्रपति के मिलने से बनता है, तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट से,
सेरेंडिपिटी कला महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर ए होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। माइक्रो प्रोग्रामिंग में मैक्रो क्या है? तो इसका राइट आंसर भी होगा निर्देशों का एक समूह जिसे एक नाम से बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को निम्न में से कौन परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा जहां एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए शक्तियों को राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से है, मिलान करने वाला है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मैथ से है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला से और विविध से है कि कौन किस ट्रॉफी से संबंधित है। रणजी आपका क्रिकेट से है। इसका राइट आंसर देख लीजिए, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैथ से है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से है। बेकिंग पाउडर का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में मिलान करने वाला है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। लाइसोसोम आत्महत्या थैली, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, प्रोकैरियोटिक एकोस्केजी और यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि संविधान में समाजवाद, सामाजिक समानता एवं समन्वय हेतु धर्मनिरपेक्षता शब्द धार्मिक सहिष्णुता हेतु किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर ए होगा, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग आमतौर पर किन पौधों का संवर्धन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर भी होगा सजावटी पौधे। तो इस तरह आपको फर्स्ट शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन हम करा दिए हैं। आप अपना स्कोर मिलान कर लीजिए और मेंस के लिए आप लग जाइए अभी से ही। अगर आपका 60+ नंबर आता है तो आप मेंस के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मेंस के तैयारी में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगला वीडियो में हम 18 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।